तरीके से यूपी में कब करेगी? यूपी में सबसे ज्यादा रेप होता है। बिहार में इतना रेप हो रहा है, यहाँ तो सत्ता में बैठे हैं, यहाँ क्या करते हैं बीजेपी के? कौन था शासन में? बीजेपी के लोग थे ना। अपना इतिहास जानना चाहिए लोग। पहले इन तस्वीरों को देखिए, उसके बाद तेजस्वी यादव का वो बयान भी सुनेंगे जिसमें उन्होंने बीजेपी, योगी सरकार और नीतीश कुमार को लपेटा है। इन तस्वीरों में बंगाल बंद के दौरान सारी हदें पार कर देने वाली करतूतें दिख रही हैं। एक तरफ बीजेपी के प्रदर्शनकारी और दूसरी तरफ बंगाल पुलिस। सुबह से लेकर अब तक दोनों तरफ से गर्मा गर्मी का जबरदस्त माहौल बना हुआ है। इस दौरान बीजेपी नेताओं को हिरासत में भी लिया गया, उनके नेता घायल भी हुए। मामला है कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के बाद उनकी जान ले लेने की। बंगाल में ममता सरकार की तरफ से इंसाफ दिलवाने की मांग करते हुए आज बीजेपी ने 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है। इसी बंद के दौरान की इन तस्वीरों ने साफ कर दिया है माहौल कितना अफरा तफरी वाला है। कोलकाता ट्रेनी महिला डॉक्टर को इंसाफ कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन अब इस पूरे मामले में राजनीति ने अपनी पकड़ जरूर बना ली है। बंगाल बंद की आग बिहार, यूपी और दिल्ली तक जा पहुंची है। बंगाल बंद के मुद्दे पर जब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछा गया, तब उन्होंने एक ही साथ बीजेपी, योगी सरकार और नीतीश सरकार पर जमकर प्रहार कर दिया। हाल में सर आज बीजेपी ने बंद का ऐलान किया था सर, कल जिस तरीके से यूपी में कब करेगी? यूपी में सबसे ज्यादा रेप होता है। बिहार में इतना रेप हो रहा है, यहाँ तो सत्ता में बैठे हैं, यहाँ क्या करते हैं बीजेपी के लोग? इन लोगों का कथनी कड्डी में अंतर है। इन लोगों को केवल नफरत पैदा करना, इसी में इन लोगों को राजनीति सूझता है। सर जेपी नड्डा कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने सारी हदें पार कर दी है बंगाल में। सर बालिका गृह में क्या हुआ था? बिहार के बालिका गृह में क्या हुआ था? वो कौन से हदें पार की थी जो छोटी छोटी बच्चियां, अनाथ बच्चियों के साथ इस तरह का शोषण होता रहा, मार दिया जाता था? कौन था शासन में? बीजेपी के लोग थे ना। अपना इतिहास जानना चाहिए लोगों को। ये बिल्कुल सही नहीं है कि दुष्कर्म जैसी घटनाओं पर राजनीति हो। जिस राज्य में हो उसकी सरकारें खुद को बचाती फिरें और उनकी पार्टी की सरकार किसी दूसरे राज्य में न हो तो उस सरकार पर जमकर हमला करे। अब दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों पर भी राजनीति होने लगे तो ये कितना गलत है और कितना सही, इसका फैसला तो आप ही कीजिए। क्योंकि अगर देश के किसी भी हिस्से में बेटियों और महिलाओं के साथ ऐसे जघन्य अपराध होते हैं तो वो शर्मनाक है। उन सभी को एक ही जैसी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से गुजरनी पड़ती है, लेकिन राजनीति करने वाले इन बातों को टाल जाते हैं। तभी तो जिसकी निंदा आज तेजस्वी यादव करते दिख रहे हैं, कुछ महीनों पहले उन्हीं के साथ गठबंधन में सरकार बनाए बैठे थे। वहीं जहां तक बीजेपी की बात है, अब ये केस केंद्रीय जांच एजेंसी के हाथों में पिछले 16 दिनों से है। इतने दिनों तक सीबीआई महिला डॉक्टर को इंसाफ तो नहीं दिला पाई, फिर इसके लिए ममता सरकार कैसे जिम्मेदार है? क्या इसको राजनीति करना नहीं कहेंगे? वहीं जहां तक ममता का सवाल है, जब तक ये केस सीबीआई के हाथों में नहीं गया था, उस वक्त तक बंगाल पुलिस ने इस केस में क्या कुछ किया? बंगाल पुलिस की तरफ से इस केस की जांच में मिली असफलता पर ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया गया तो क्या गलत किया गया? बहरहाल इतना तो साफ है कि कोलकाता महिला डॉक्टर केस में अब राजनीति के सिवाय कुछ भी नहीं हो रहा। जिसका अंत क्या होगा ये राजनीति करने वाले ही जाने। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।